good afternoon and good evening. Welcome to another exciting episode of Rise and Shine. Why exciting? Because there are so many things जो आप नई सीख रहे हैं. हर किसी के लिए सब कुछ है इस पूरे कोर्स में. It's not that कि जिनको बिल्कुल कुछ नहीं आता उनको नहीं समझ आ रहा, या जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो ये सोचते हैं कि शायद ये इंग्लिश का वो कोर्स है जो हमारे काम का नहीं. बिकॉज इस इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स में अगर आपने पढ़ा भी हुआ है या आप इंग्लिश पढ़ चुके हैं और यू आर स्टडिंग इंग्लिश, या आपने बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ है, एवरीबडी हैज़ समथिंग टू स्टडी एंड टू लर्न इन दिस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स. इसलिए नई चीज़ें हैं जो आप सीख रहे हैं. बहुत सारे लोग मुझे बताते हैं कि ऑल्दो दे हैव स्टडीड इंग्लिश, व्हेन यू मीट मी अराउंड और मैं लोगों से मिलती हूँ, उनका फीडबैक मुझे मिलता है. दैट इज़ वेरी गुड. मुझे अच्छा लगता है जब वो बताते हैं हमें कि ऑल्दो हमने पढ़ा हुआ है ये सब, लेकिन ये चीज़ें रिफ़्रेश हो रही हैं, या कुछ चीज़ें हैं जो हम नई भी सीख रहे हैं ऑल्दो दे हैव स्टडीड इंग्लिश. तो हमें ये खुशी होती है जान करके यू आर अंडरस्टैंडिंग और आपके लिए कुछ ना कुछ ऐसा नया है जो आप सीख पा रहे हैं इस इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में. तो इट्स वेरी गुड फॉर अस, और हमारे लिए इट्स वेरी इंकरेजिंग. हमने हमारे लिए दुआ भी करते रहें ताकि हम विजडम के साथ आपको सिखाएं. राइज एंड शाइन इज़ नॉट माई शो. मैं हमेशा कहती हूँ ये खुदा का प्रोग्राम है, ये खुदा का प्लान है कि खुदा चाहता है कि आप बढ़ें, आप सीखें, आप सक्सेसफुल हों. बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि शायद खुदा का काम करने का मतलब ये कि स्टडी नहीं करनी और छोड़ के काम करना है. ऐसा नहीं है. खुदा को एजुकेशन से कोई प्रॉब्लम नहीं. खुदा चाहता है कि आप एजुकेशन में भी आगे बढ़ें, अपने करियर्स में भी आगे बढ़ें, और इसके साथ साथ आप उसके साथ भी आपका रिश्ता मजबूत हो. तो इस चीज़ को मत भूला करें कि एजुकेशन के साथ साथ आपने अपनी क्रिश्चियन वैल्यूज़ को, अपनी क्रिश्चियन फेथ को भी इम्प्रूव करना है. इम्प्रूव का मतलब है गेट इन रिलेशनशिप विद हिम. आपने रिलेशनशिप को रोज़ उसके साथ फेलोशिप करें, उसके साथ रिफाकत रखें ताकि आप खुदा में भी मजबूत हों. हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर, मैंने आपसे कहा देयर आर सो मेनी थिंग्स वी आर डूइंग. हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच भी पढ़ रहे हैं, हम ब्लेंडिंग भी आपको करवा रहे हैं साथ साथ. ब्लेंडिंग में हमेशा हम फोनिक्स को थोड़ा सा रिपीट करते हैं. उसका रीज़न ये है कि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अभी हमारी फोनिक्स की एपिसोड्स देखी हैं. अब तो इट इज़ ऑल्सो अवेलेबल ऑन यूट्यूब. आप वहाँ भी चेक कर सकते हैं. अगर आपसे कुछ मिस हो गया है, आप यूट्यूब पे जाके राइज एंड शाइन लिखेंगे तो एपिसोड्स विल कम, और आप वहाँ भी देख सकते हैं. टीवी पे भी चल रही हैं, आप तब भी देख सकते हैं हमें. तो ट्राई टू प्रैक्टिस एवरीथिंग, बिकॉज प्रैक्टिस के बगैर कोई फ़ायदा नहीं है. बिकॉज इट्स नॉट योर नेटिव लैंग्वेज. इंग्लिश, उर्दू तो आपकी नेटिव लैंग्वेज है. नेटिव का मतलब होता है जो आप पैदा होते ही जो ज़ुबान आप सुन रहे हैं, सीख रहे हैं, वो होती है नेटिव लैंग्वेज. वो आपकी उर्दू है, और बहुत सारे लोगों की पंजाबी भी है. लेकिन इंग्लिश हमारी नेटिव लैंग्वेज नहीं है. ऑल्दो हम लोग इंग्लिश सुनते हैं, पढ़ते हैं, इसलिए आपको इंग्लिश को लर्न करने के लिए थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ेगा. बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल. अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप डेफिनेटली सीख सकते हैं. जैसे छोटी छोटी चीज़ें हम आपको इंग्लिश की बुक्स, हमने बाइबल की बुक इंग्लिश में आपको सिखाई थी, और अब हम 10 कमांडमेंट्स भी सिखा रहे हैं. उनको रोज़ प्रैक्टिस करें, उनको बोलें ताकि आप सीख सकें. और ये जो चीज़ें हैं, जो रूल्स हम आपको बताते हैं, उनको भी स्टडी करें. नोट्स जो हम आपको बताते हैं, यू कैन कॉल एंड इन्फॉर्म अस कि आपको कौन से नोट्स चाहिए. दे आर ऑल्सो अवेलेबल ऑन द नंबर्स जो यहाँ स्क्रीन पर आ रहे हैं. आप उन पर कॉल करके बता सकते हैं. हम आज एनिमल नेम्स की बात करेंगे. हमने बॉडी पार्ट्स भी कराए, हमने एडवर्ब्स ख़त्म किया था, और अभी हमने कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच करने हैं. उसमें एक जगह मैंने आपको पंक्चुएशंस भी करवाऊंगी, जहाँ हमें पता चलेगा कि हर साइन, जिस तरह फुल स्टॉप है, या एक्सक्लेमेशन मार्क है, या कोमा है, सेमी कॉलन है, हाइफन, ये चीज़ें क्यों लगाई जाती हैं जब आप कॉन्टेक्सचुअली इंग्लिश को पढ़ते हैं. कॉन्टेक्स्ट क्या होता है? लिखी हुई इंग्लिश. तो उसके अंदर जो चीज़ें बोली जाती हैं, जो स्पीच में आती हैं या जो लिखी जाती हैं, कॉन्टेक्स्ट में लिखा हुआ मटीरियल होता है, और स्पीच में जो आप बोलते हैं. तो हम ये सारी चीज़ें आपको बताएंगे. आज हम अपने एनिमल्स के नेम्स को कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि पिछली कुछ एपिसोड से हम लोग आगे पढ़ रहे थे पार्ट्स ऑफ स्पीच. तो हमने वाइल्ड एनिमल्स ख़त्म किए थे. आज हम सी एनिमल्स की बात करेंगे. सी एनिमल्स जो हैं, यानी जो समुंदर के एनिमल्स होते हैं. सी समुंदर को कहते हैं. जो पानी में रहने वाले एनिमल्स हैं उनको आप एक्वेटिक भी कहते हैं. ये वर्ड मैंने पहले भी यूज़ किया हुआ है, अगर आपने पिछली एपिसोड्स देखे हैं हो हमारी, तो उनमें. एक्वेटिक एनिमल्स या सी एनिमल्स. मैंने एक्वेरियम की बात की थी. अगर आपको याद हो, मेरी पिछली एपिसोड में बताया था कि लोग बड़े बड़े एक्वेरियम्स बनाते हैं और उनको विज़िट भी किया जाता है. एक्वेरियम जो होते हैं जिनके अंदर एक्वेटिक एनिमल्स यानी सी एनिमल्स को रखा जाता है. और अब तो इसका इधर पाकिस्तान में तो अभी बिल्कुल इनिशियल स्टेजेस पे है, लेकिन बाहर की कंट्रीज़ में देयर आर बिग एक्वेरियम्स जहाँ लोग जाते हैं और वो विज़िट करते हैं. और बड़े बड़े एक्वेरियम्स के अंदर बड़ी छोटी फ़िश होती हैं, और वो एक्वेरियम में उन्होंने उनको एक पूरा एक इन्वायरमेंट दी होती है जिसके अंदर लोग उनको विज़िट करते हैं. एक्वेरियम को, वो पानी के अंदर एक्चुअली नहीं जा रहे,
बट दे हैव दीज टनल्स जिनके अंदर से, बिकॉज यूएई में तो बहुत बड़ा एक्वेरियम है जिसमें लोग जाते हैं और सी के एनिमल्स देखते हैं, एंड दे गो इन दिस टनल और सारा पानी है अराउंड एंड दे सी द एनिमल्स। सी, क्योंकि हम सी एनिमल्स की आज बात करेंगे, उन्हीं में से कुछ एनिमल्स की हम बात करेंगे कि उन्हें कहते क्या हैं। कुछ की हमने फार्म एनिमल्स में भी बात की थी, आज हम बात करेंगे और कुछ एनिमल्स की जो हम देखते हैं। एक तो है सील्स, साथ साथ पिक्चर्स भी आ रही होंगी स्क्रीन के ऊपर ताकि आप देख सकें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी उर्दू हमें ज़्यादा नहीं जानते, इंग्लिश हमें पता है, तो वो हम आपको बता रहे हैं, इसलिए हम आपको पिक्चर्स भी दिखा रहे हैं, इसमें आप देख सकते हैं सील्स क्या होते हैं। ये पानी में रहते हैं और सील्स जो हैं जिनके पास नोट्स हैं, आप पिक्चर में भी देख पा रहे होंगे, सील्स इनकी लेग्स होती हैं लेकिन वो ऐसे स्प्रेड होती है, ये पानी के अंदर ज़्यादा जाते हैं और डाइव इन करते हैं, फ़िश इनका फूड है, तो इनको सी लायंस भी कुछ कहते हैं या सील्स बोला जाता है। मोस्टली जो किनारा होता है शोर ऑफ द सी, वहाँ पर ये होते हैं और इनकी ऐसे वो रबर टाइप और वो स्लिपरी सी बॉडी होती है और स्किन इनकी ऐसी स्लाइमी सी होती है, क्योंकि ये हर वक्त पानी में रहते हैं, वहाँ जाते हैं, वहाँ से अपनी फ़िश खाते हैं, लेके बाहर आ जाते हैं, उनको हम कहते हैं सील। इसके अलावा फ़िश तो हम पहले ही बात कर चुके हैं कि जो मछलियाँ अंदर रहती हैं, दे आर वैरायटी ऑफ फ़िश इनसाइड द सी, गोल्ड फ़िश है और बहुत सारी फ़िश होती हैं इनसाइड, और मतलब इसके जो आप एक्वेरियम में देखते हैं छोटी बड़ी फ़िशेज़ हैं, और फ़िशेज़ कह रही हूँ, सॉरी फ़िश, बिकॉज फ़िशेज़ नहीं होता प्लूरल, लेकिन हाँ अमेरिकन इंग्लिश में बोला जाता है। सो फ़िश जो है वैरायटी में है, जिस तरह स्टार फ़िश है, स्टार की शेप की होती है, ऑल्दो ये फ़िश की तरह नहीं है लेकिन स्टार की तरह होती है, इसलिए इसको नाम दिया जाता है स्टार फिश। फिर देयर इज़ शार्क, ये वाइल्ड एनिमल्स में भी हमने इनकी बात की थी, वेल, डॉल्फिन्स, क्योंकि आज हम सी एनिमल्स की बात करें तो हम सारे उन एनिमल्स की बात करेंगे जो पानी में रहते हैं और उधर से फूड भी लेते हैं। वेल एंड पेंगुइन की बात हम पहले भी कर चुके हैं। पेंगुइन एक की बात करेंगे तो पेंगुइन, एंड एक से ज़्यादा है तो पेंगुइन्स। पिक्चर आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एंड सी टर्टल, लास्ट टाइम जब मैं आपको पढ़ा रही थी अबाउट टॉर्टोइज एंड टर्टल, मैंने आपको डिफरेंस बताया था कि जो टॉर्टोइज होते हैं वो लैंड पर रहते हैं, लेकिन जो टर्टल होता है वो स्पेसिफिकली पानी के अंदर रहता है, और उनकी बहुत ज़्यादा एजेस होती है, लाइक 400-500 ईयर्स के ये होते हैं, इनकी जो लाइफ स्पैन है, इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी इतनी ज़्यादा है। तो ये जो सी टर्टल्स हैं ये पानी में रहते हैं, बड़े साइज़ के भी होते हैं, और लाइक मतलब ये नहीं कि बहुत जाइगेंटिक साइज़ मेरा मतलब है, लेकिन बड़े होते हैं और ये पानी के अंदर रहते हैं, उनको कहते हैं, आपको छुए की ही एक फॉर्म है, लेकिन जो टर्टल है वो पानी में ज़्यादा रहता है। टॉर्टोइज जो है वो आपको आम लैंड पे भी दिखता है। ओके, देन वी हैव वॉलरस, ये सील की एक फॉर्म है, लेकिन वॉलरस जो होता है उसका थोड़ा सा जो टीथ होते हैं वो बाहर होते हैं, और टीथ में इन अ सेंस कहूँगी क्योंकि उनके पास हमारे जैसे दांत नहीं होते, उनके बड़े बड़े केनाइंस होते हैं। केनाइंस क्या है, जिस तरह आपने देखा होगा कि टाइगर्स जो हैं उनके भी कार्निवर्स होते हैं, उनके भी 2 दांत ऐसे थोड़े से बाहर होते हैं। अब तो खैर नहीं होते, लेकिन जो पुराने एरा में टाइगर्स होते थे, अगर आपने वो मूवी देखी है आइस एज, बच्चों की मूवी है, लोग मोस्टली कहते हैं नहीं हम नहीं देखते, लेकिन मैं कहती हूँ इन्फॉर्मेशन के लिए इट्स इंपॉर्टेंट, बिकॉज जो एनिमल्स उसमें दिखाए गए हैं वो एवोल्यूशन की स्टडी के अंदर दे फाउंड आउट कि वो एनिमल्स बहुत बहुत साल पहले, लाइक मिलियंस एंड मिलियंस ईयर्स अगो वो पाए जाते थे, दे वर एक्चुअली लाइक दैट। उसमें जो टाइगर जैसा कैरेक्टर है उसके इतने बड़े दांत हैं और वो यूँ बाहर हैं। तो आपने देखा होगा कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनके, उनको एक्चुअली बायो में या मेडिकल साइंस में इनको हम केनाइंस कहते हैं, उनका एक नाम है CANINE, और वो जो शिकार होता है उसको ग्रैब करने के लिए, यानी पकड़ने के लिए ना अपनी ग्रिप को, वो उसको यूज़ करते हैं। तो जो सील्स है, मैं क्यों बता रही हूँ कि वॉलरस जो होते हैं, सील्स के आपको ऐसे दांत नहीं दिखते, लेकिन उसके दिख रहे होते हैं, वो बाहर होते हैं थोड़े से, ये थोड़ा सा फ़र्क है वॉलरस में और सील में। देन देयर आर शेल्स, जो पानी में होते हैं, शेल्स जो बच्चे वैसे भी इकट्ठे करते हैं, छोटी छोटी सिपियाँ होती हैं ना, बच्चों को बड़ी पसंद होती हैं, दे नॉर्मली कलेक्ट देम, इस तरह के डिफरेंट शेप्स में शेल्स होते हैं, उनको हम सी शेल्स कहते हैं
या शेल्स कह सकते हैं। आप सी शेल्स का वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं या शेल्स का भी। और वैसे शेल्स के अंदर एक वो मटेरियल होता है, इसको पका के खाया भी जाता है। वो एक स्पेसिफिक स्पीशी होती है शेल्स की, जिसके अंदर एक स्पेसिफिक मटेरियल होता है, तो उसको अगर थोड़ा सा पका के खाएं तो इट्स एडिबल। एडिबल क्या होता है? वो फूड, ही मैंने शायद पहले भी वर्ड यूज़ किया था अगर आपको याद हो तो। एडिबल का मतलब होता है समथिंग विच यू कैन ईट। वो जो खाई जा सकती है ना चीज़, उसको आप कहते हैं दिस इज़ एडिबल। ठीक है, EDIBLE ये वर्ड हम यूज़ करते हैं उन सारी चीज़ों के लिए जो खाई जा सकती हैं। जो नहीं खाई जा सकती उनको आप कहते हैं नॉन एडिबल। आप एडिबल के साथ नॉन लगा देंगे। नॉन एडिबल का मतलब है समथिंग दैट यू कैन नॉट ईट। ऐसी कोई भी चीज़ जो आप नहीं खा सकते हैं उसको आप कहेंगे नॉन एडिबल। ओके जी, इसके अलावा और भी स्पीशीज़ हैं जो पानी के अंदर होते हैं, लाइक कोरल्स। ये डिफरेंट कलर्स के होते हैं कोरल्स। पिक्चर आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन के ऊपर। कोरल्स जो होते हैं ये पानी के अंदर बहुत ज़्यादा होते हैं। जैसे आपको लगता है जैसे सी के प्लांट्स हैं और ये से झाड़ियाँ नहीं होती जैसे आप यहाँ देखते हैं, हर्ब्स, छोटी छोटी झाड़ियाँ होती हैं, वीड्स होते हैं, ये उनकी तरह दिखते हैं, बट दे आर नॉट एक्चुअली द वीड्स, नॉट एक्चुअली द काइंड ऑफ प्लांट्स दैट वी सी ऑन द अर्थ। ये पानी के अंदर होते हैं कोरल्स, और ये डिफरेंट कलर्स होते हैं इनके। अगर आपने कभी कोई ऐसी एक्वामरीन डॉक्यूमेंट्री देखी हो, व्हाट इज़ अ डॉक्यूमेंट्री, यानी एक ऐसी फिल्म जिसके अंदर आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही हो। वो फिल्म नहीं जिसके अंदर कोई कहानी चल रही हो, कैसी फिल्म जिसमें आपको अंदर के बारे में या किसी चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाए, उसको कहते हैं डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री क्यों नाम दिया जा रहा है? क्योंकि आपको मटीरियल दिया जा रहा है, आपको इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, तो इसीलिए इट इज़ कॉल्ड डॉक्यूमेंट्री। मरीन डॉक्यूमेंट्रीज टीवी पर दिखाई जाती हैं। मरीन क्यों कह रही हूँ मैं? क्योंकि वो पानी के अंदर जो वर्ल्ड है, बिकॉज पानी के अंदर एक दुनिया है, वहाँ फिश हैं, वहाँ टर्टल्स हैं, शार्क्स हैं, वेल्स हैं, सील्स हैं, वैरायटी ऑफ एनिमल्स जो अंदर रहते हैं। इवन फ़िश की भी बहुत सारी, जिस तरह मैंने कहा गोल्ड फिश है, और भी काफ़ी सारी टाइप्स हैं फ़िश की। ये तो हम जनरल बात कर रहे हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं नाम, वैसे तो बहुत सारी टाइप्स हैं, पर ये हम क्योंकि आपको सिर्फ एनिमल्स के नेम बता रहे हैं इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड कि एनिमल्स की कैटेगरीज हम पढ़ रहे हैं। जैसे हमने वाइल्ड एनिमल्स किए, फार्म एनिमल्स किए, पेट्स की बात की, इसलिए आज हम सी एनिमल्स की बात कर रहे हैं। ओके, कमिंग बैक टू व्हाट आई वाज टेलिंग यू, कि ऐसे कॉरल्स भी बिल्कुल ऐसे ही पानी के अंदर होते हैं, और वो काफ़ी सारे कॉरल्स होते हैं जिनके अंदर बहुत सारी छोटी छोटी फ़िश रहती भी हैं, और वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। मैं बात ये करी थी कि अगर आपने कोई मरीन डॉक्यूमेंट्री देखी हो, नहीं, पानी के अंदर जो डाइवर्स जाते हैं, डाइवर्स कौन है? वो लोग जो पानी के अंदर जाते हैं और वो अंदर से फिल्म करते हैं सारा कुछ अंदर क्या प्रेजेंट है, और लाइट मॉर्निंग में मोस्टली जब लाइट पड़ी होती है दे शो यू कि अंदर क्या चीज़ें। उस तरह की डॉक्यूमेंट्रीज़ को मरीन डॉक्यूमेंट्रीज़ कहा जाता है, और उनके अंदर जो सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं वो सारी चीज़ें दिखाते हैं उसके अंदर। ओके, तो उसमें कॉरल्स भी दिखाए जाते हैं, क्योंकि कॉरल्स जो हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं और काफ़ी सारे होते हैं, और उसके अंदर छोटी छोटी फिश भी होती हैं। देन वी हैव सी हॉर्स। सी हॉर्स, सी हॉर्स पानी के अंदर ही पाया जाता है, और ये छोटे छोटे साइज़ के होते हैं। इनकी शक्ल थोड़ी सी जिस तरह हॉर्स की ऐसी नेक होती है ना, थोड़ा ऐसा शेप होती है। हॉर्स की तरह बड़े नहीं होते, लेकिन थोड़े से दिखते हैं उनकी तरह। इनकी नेक स्पेशली जो गर्दन वाला एरिया है वो इनकी थोड़ी सी हॉर्स की तरह इनकी शेप लगती है, इसलिए इनको नाम दिया जाता है सी हॉर्स। साइज़ इनका काफ़ी छोटा होता है, ये पानी में रहते हैं, इनको इसलिए पानी का घोड़ा कहा जाता है इन्हें, जिसको आप सी हॉर्स के वर्ड से यूज़ करते हैं। देन देयर आर क्रैब्स, इसकी बात हमने पहले भी की थी। स्कॉर्पियंस, स्कॉर्पियंस बिच्छुओं को कहते हैं। सिंगल है तो स्कॉर्पियन, एक से ज़्यादा है तो स्कॉर्पियंस। श्रिम्प, श्रिम्प तो खाए भी जाते हैं खाने में, श्रिम्प्स, श्रिम्प या श्रिम्प्स, एस लग जाएगा तो ज़्यादा और कम लगेगा तो कम। देन ऑयस्टर, ऑयस्टर के भी जो ऑयस्टर है इस एक्चुअली ये भी सी शेल है ना, जैसे शेल्स, उसकी एक टाइप है, उसमें ऑयस्टर होता है, इसको यूँ शेल होता है, इस तरह बंद होता है, यूँ आप इसको यूँ खोलते हैं, उसके अंदर वो एक पर्ल होता है। लोग इसके पर्ल, बड़ा महंगा होता है, पर्ल की ज्वेलरी भी बनती है, पर्ल यूज़ होता है, इस तरह गोल्ड है, ये सिल्वर है, पर्ल की भी ज्वेलरी होती है, PEARL। इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं ऑयस्टर, इसको खोलें तो इसके अंदर एक पर्ल पड़े होते हैं, एंड दे आर वेरी एक्सपेंसिव एंड वेरी यूनिक। तो इसलिए ऑयस्टर्स जो हैं वो इसलिए यूज़ होते हैं, उसमें से पर्ल्स निकाले जाते हैं और बनाई जाती है। दिस इज़ अ नेचुरल थिंग। देन ऑक्टोपस, ओके, ऑक्टोपस, ऑक्टोपस बड़े साइज़ का होता है, उसके बड़े बड़े टेंटिकल्स होते हैं। पिक्चर आप देख पाएंगे ऑन द स्क्रीन, जिससे आपको और आइडिया हो जाएगा कि हम किसकी बात कर रहे हैं। फिर जेलीफिश, ये भी फ़िश की एक काइंड है।
जेली फिश का ऐसे अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर होता है और ये ट्रांसपेरेंट से इसके नीचे छोटे छोटे टेंटिकल्स होते हैं। मैंने टेंटिकल्स क्यों कह रही हूँ, लंबे लंबे फाइबर्स की तरह होते हैं और ये उनके शिकार को पकड़ने के लिए कोई खाना होता है तो वो टेंटिकल्स का इस्तेमाल करते हैं टू ईट। इसी तरह ऑक्टोपस भी करता है। ऑक्टोपस के ज़रा मोटे टेंटिकल्स होते हैं, बड़ी बड़ी ऐसे आर्म्स लग रही होती हैं इसके, ऐसे बाजू होते हैं काफ़ी सारे और यूँ बड़ा सा स्कल होता है उसका, ठीक है। और लेकिन जो जेली फिश है उसका वो अम्ब्रेला लाइक हेड होता है और उसके अंदर से पतले पतले से ऐसे फाइबर्स धागे लग रहे होते हैं, लेकिन वो बेसिकली उसके टेंटिकल्स होते हैं। तो जेली फिश एंड दिस ऑक्टोपस ये भी सी एनिमल्स हैं। यहाँ पे एक बर्ड भी बना हुआ है, कॉर्मोरेंट। इस बर्ड का नाम सी एनिमल में क्यों आया है, क्योंकि ये बर्ड है वैसे तो, इट फ्लाइज, लेकिन ये हमेशा पानी के आसपास रहता है। वो एनिमल्स जो है कि इसने जो भी फूड लेना है वो पानी से फ़िश खाता है ये लेकर, तो इसलिए हर वक्त ये पानी के आसपास। अगर आपने कभी नोटिस किया हो कोई ऐसी मूवी में या कोई मेरीन डॉक्यूमेंट्री में, बहुत सारे बर्ड्स हैं जो पानी के शोर्स के पास बैठे रहते हैं या वहाँ से उड़ते हैं जाते हैं। वो कॉर्मोरेंट इज़ वन ऑफ दैट बर्ड, वाइट कलर का होता है, और क्योंकि ये फ़िश लेता है खाता है तो ये वहीं पर काफ़ी सारे बर्ड्स वहीं पर रहते हैं पानी के पास। दैट्स वाई इसको यहाँ पर लिखा गया है कि इट इज़ अ सी एनिमल, बट एक्चुअली इट्स अ बर्ड, इट कैन फ्लाई। लेकिन ये वहाँ क्यों रहता है पानी के पास हर वक्त वहाँ पे, क्योंकि उसने वहाँ से खाना लेना होता है, तो उसका रहने की जगह वही एरिया है, वो वहीं पे घूमता रहता है, ऊपर उड़ते रहते हैं या किसी शोर पर, शोर इज़ कॉल्ड द किनारा जिसको आप कहते हैं ना, वहाँ पर बैठे रहते हैं ये। ओके जी, इसके अलावा लॉबस्टर, लॉबस्टर की पिक्चर आप देख पा रहे होंगे। ये भी कुछ लॉबस्टर्स जो हैं वो खाए भी जाते हैं, क्योंकि कुछ एरियाज़ में ये श्रिम्स हो गए या लॉबस्टर हो गए, ये डिश है खाने की, वहाँ इनको हल्का सा सॉट करके इनको खाया भी जाता है। एक फ़िश होती है जो थोड़ी स्नेक की तरह दिखती है, उसको आप कहते हैं स्नेक फ़िश, क्योंकि थोड़ी लंबी होती है, ये थोड़ी सी पतली होती है, इसकी थोड़ी सी शेप स्नेक की तरह होती है, तो इसलिए इस फ़िश को नाम दिया जाता है स्नेक फ़िश, क्योंकि इसकी थोड़ी सी शेप, जैसे मैंने आपका सी हॉर्स की शेप थोड़ी सी हॉर्स से उसकी नेक मिलती है, तो इस वजह से उसको सी हॉर्स कहा जाता है। इसीलिए स्नेक फ़िश को उसकी बॉडी स्ट्रक्चर की वजह से, क्योंकि थोड़ा बहुत मिलता है विद द स्नेक, इसलिए उसको कहा जाता है स्नेक फ़िश। एक और भी फ़िश होती है, इसको कहते हैं ईल, EEL लिखा जाता है। ईल एक ऐसी फ़िश होती है जो इलेक्ट्रिक करंट देती है, इसको इलेक्ट्रिक ईल भी लोग बोलते हैं। ये एक ऐसी फ़िश है जिसने जब आपको हमको प्रोटेक्ट करना होता है तो वो अगर आप उसे हाथ लगाएंगे तो बहुत ज़ोर का झटका लगता है, प्रॉपर वाला इलेक्ट्रिक शॉक, क्योंकि ये इसकी एबिलिटी है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये शॉक वेव देती है, इलेक्ट्रिक शॉक। तो इसको काफ़ी जगह पे आप इलेक्ट्रिक ईल भी लिखा हुआ वर्ड देखेंगे, क्यों, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको इलेक्ट्रिक ईल भी कहते हैं कि कुछ ऐसे स्पीशीज़, हर स्पीशीज़ की ऐसी नहीं करती है, लेकिन मेजॉरिटी ऑफ जो स्पीशीज़ यानी इसकी काइंड्स हैं उनके पास एबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रिक शॉक देती हैं, पर ये वो अपनी प्रोटेक्शन के लिए करती है। आप तो उसको पकड़ रहे हैं ना, क्योंकि आपने कोई डाइवर है और समथिंग उसको पकड़ रहे हैं, लेकिन वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए ये करती है। सो इसलिए ईल के अंदर ये भी फ़िश है एक्चुअली, इट लिव्स इनसाइड द वाटर, और ईल इसको इसलिए कहा गया इलेक्ट्रिक ईल क्योंकि इट गिव्स एन इलेक्ट्रिक शॉक। दैट इज़ इट। और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं, लेकिन हम सब पे तो नहीं जाएंगे। सी अर्चन है, सी एनीमॉन है, हम और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड एनिमल्स पर नहीं जाएंगे, ये सारे पानी में होते हैं। तो हम जो मेन थे जो हमने यहाँ यूज़ किए वो आपको बता दी, दीज आर द सी एनिमल्स, यानी ये जितने भी एनिमल्स हैं ये सारे जो सी में पाए जाते हैं उनको आप कहते हैं सी एनिमल्स। अब हम बात करेंगे इंसेक्ट्स की, कीड़े जो होते हैं, कीड़े मकोड़े। इंसेक्ट्स जो होते हैं ये कीड़े होते हैं, कीड़े मकोड़े जो होते हैं, इसमें बहुत सारी काइंड्स हैं, इसमें भी आती हैं। सबसे पहले तो मैं बात करूँगी एंट्स की, जो चूंटियाँ होती हैं ना घर में हमें दिख रही होती हैं छोटी छोटी, इंग्लिश में उन्हें कहते हैं एंट्स। एक तो AUNT एंट होता है ना, आंट्स जो होती है, वो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, दिस इज़ एंट्स। सिंगल है तो एंट और प्लूरल है तो मोस्टली एंट्स प्लूरल की फॉर्म में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि काफ़ी सारी छोटी छोटी कीड़ियाँ आप देखते हैं, छोटी चूंटियाँ होती घर में चल रही होती हैं, और आम घरों में आप उन्हें देखते हैं, दीज आर एंट्स। सो एंट्स हम बोलते हैं उन इंसेक्ट्स को जो छोटी छोटी कीड़ियाँ होती हैं ना, लाइक द चूंटियाँ, जिनको आप ये चूंटियाँ भी कहते हैं। देन मोथ्स,
मॉथ्स ये ब्राउन, ये लाइट के पास आती हैं, बहुत ज़्यादा ब्राउन कलर का इंसेक्ट है। पिक्चर्स आपको दिखाई इसलिए जा रही ताकि आपको पता चल जाए क्या होती है। मॉथ्स जो हैं ये बटरफ्लाई बनने से पहले एक स्टेज होती है, ब्राउन कलर की होती हैं, कभी कभी डिफरेंट कलर की भी होती हैं। आम लाइट के ऊपर आके बैठती हैं मॉथ्स का, ये इस तरह के कीड़े होते हैं छोटे, इनको लाइट्स के पास बैठना पसंद होता है, तो ये वहाँ आके बैठते हैं। मोस्टली ये ब्राउन सा कलर होता है इनका, या कोई डिफरेंट शेड भी कलर हो सकता है, बहुत ज़्यादा डिफरेंट तो नहीं कि लेटर मॉथ्स चेंज इनटू, तितलियाँ होती हैं ना उसमें चेंज हो जाते हैं। बटरफ्लाई ये इंसेक्ट्स हैं। सो बटरफ्लाई भी इंसेक्ट्स की ही कैटेगरी में आती है। तो ये तितलियाँ ही डिफरेंट शेप में होती हैं, तितलियाँ आप देखते भी हैं, लेकिन इंग्लिश में से कहते हैं बटरफ्लाई। और बटरफ्लाई बनने से पहले उसकी एक स्टेज होती है जिसमें वो मोथ्स होती हैं, तो उन्हें मोथ्स कहा जाता है, उनकी जो डेवलपमेंटल स्टेज है। एक और फ्लाई होती है, इसको कहते हैं फायर फ्लाई। ये फायर फ्लाई की पूरा आपने जुगनू का नाम सुना होगा, वो जो हाँ जी, जो इंसेक्ट होते हैं ये रात को नॉर्मली ये चमक रहे होते हैं ना, सो वी कॉल देम, इसीलिए उनको फायर फ्लाई कहा जाता है। सो दे आर दीज फ्लाइज जो हैं, ये भी इंसेक्ट है फायर फ्लाई, तो इसलिए इसको हम यूज़ करते हैं। देन लेडी बर्ड छोटा सा रेड कलर का होता है, इंसेक्ट है, उसके ऊपर बड़े बड़े ब्लैक डॉट्स होते हैं, छोटा सा होता है ब्लैक, बट आई डोंट नो इसको उर्दू में क्या कहते हैं। फिर फ्लाइज, मक्खियाँ जो होती हैं ना, उनकी इंग्लिश है फ्लाइज। एक मक्खी है तो फ्लाई, एक से ज़्यादा है तो फ्लाइज। नॉर्मली हाउस फ्लाइज हम उन्हें कहते हैं, घर में जो आम मक्खियाँ घूमती हैं ना, इनके साथ लोग हाउस का वर्ड भी लगाते हैं, हाउस फ्लाइज, ठीक है। हाउस फ्लाई या हाउस फ्लाइज मीन ये वो ऐसी मक्खियाँ हैं जो घर में होती। देन ग्रास हॉपर, ये ग्रीन कलर का होता है, ये ग्रासेस में होता है, ग्रास हॉपर। और अगर एक से ज़्यादा है तो ग्रास होपर्स। कॉकरोचेस बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे भी होते हैं घरों में, जिनसे हमें बड़ी चिढ़ है जब वो स्पेशली हमारे किचन में आ जाएं। कॉकरोचेस जो होते हैं उनकी उर्दू किसी को पता है क्या कहते हैं? ज़्यादा तो यही वर्ड यूज़ होता है, कॉकरोच, राइट। अगर एक से ज़्यादा हैं तो कॉकरोचेस, ठीक है, और एक हैं तो कॉकरोच, ठीक है। अगर एक की बात करें तो कॉकरोच, ES आप सिर्फ तब लगाएंगे जब आप प्लूरल में यूज़ करेंगे। बड़े ब्राउन कलर का होता है, कुछ छोटे छोटे भी होते हैं। जैसे कॉकरोचेस आम घरों में कभी देखते हैं आप, तो जहाँ गंद हो, स्पेसिफिकली ड्रेनेज एरिया जो होता है ना, वहाँ पर होता है जी, जो बड़े वाला होता है, राइट, इट ऑल्सो फ्लाइज जी, वो भी कॉकरोच की काइंड है। ओके, देन वर्म्स, ये वो कीड़े होते हैं जो लंबे से होते हैं, ठीक है, वर्म्स। और ये जिस तरह अर्थ वर्म है, सेंटीपीड है, मिलीपीड है। सेंटीपीड या मिलीपीड की काफ़ी सारी टांगें होती हैं, दे हैव सो मेनी लेग्स। तो सेंटीपीड जो है ये सारे इंसेक्ट्स में ही आते हैं, सेंटीपीड्स। और सेंटीपीड में इसकी मतलब ये इस तरह का एक वर्म होता है और इसकी काफ़ी सारी लेग्स होती हैं। पिक्चर भी आप देख पा रहे हैं, वो मैं सिर्फ यहाँ इसलिए बता नहीं ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए कि सेंटीपीड्स की काफ़ी सारी लेग्स होती हैं, ठीक है। फिर स्पाइडर्स, जाले बनाए होते हैं ना स्पाइडर्स ने घरों में। जो स्पाइडर अपना वेब बनाता है उसको आप बोलते हैं स्पाइडर वेब। जाला जो बनाता है स्पाइडर, उसकी इंग्लिश है स्पाइडर वेब। आप खाली वेब भी बोल देंगे, पीपल विल अंडरस्टैंड, लेकिन स्पाइडर वेब स्पेसिफिकली जो स्पाइडर्स बनाते हैं। स्पाइडर की उर्दू किसी को पता है? स्पाइडर को क्या कहते हैं? यस, मकड़ी, राइट, थैंक यू। आप इंग्लिश सीख रहे हैं मेरे से, मैं उर्दू सीख रही हूँ, गुड इनफ। ओके, स्पाइडर्स, जो मकड़ियाँ होती हैं उनको कहते हैं स्पाइडर, सिंगुलर है तो स्पाइडर। और स्पाइडर वेब जो मकड़ी का जाला होता है, अगर आपने स्पाइडरमैन देखी है तो आपको पता होगा, वैसे तो सारी फैंटेसी है वो, उसके अंदर वेब जो है स्पाइडर वेब के बारे में बताया गया। स्पाइडर वेब तो जो जाला मकड़ी बनाती है, ठीक है, उसका नहीं, शहद की मक्खियाँ इस बी हाइव, बीज, ठीक है। और वो जो शहद की मक्खी का जो गुच्छा होता है ना जिसमें शहद, उसको बी हाइव कहते हैं। इसकी तो बात हमने उसमें की थी फार्म एनिमल्स में, वो बीज होती हैं, दे आर नॉट स्पाइडर। स्पाइडर और है, मकड़ी होती है, वो अपना जाला बनाती है, उसको स्पाइडर वेब कहते हैं, ठीक है। जुएँ जो सरों में पड़ जाती हैं उनको क्या कहते हैं? लाइस, ठीक है, लाइस, जिसका बहुत प्रॉब्लम होता है बच्चों में। लाइस बोलते, इट्स अ प्लूरल फॉर लाइस, जो है ये प्लूरल है, सिंगुलर होता है लाउस। वो हमने सिंगुलर प्लूरल नाउन किए थे, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। लाइस वैसे प्लूरल है जुओं का, इंग्लिश में उन्हें कहते हैं फ्लाइज। ओके, देन वी हैव ड्रैगन फ्लाइज, ये भी बहुत सारी देखने को मिलती हैं। अगर आपके पास नोट्स हैं तो उसमें पिक्चर भी बनी हुई है और आपको स्क्रीन पे भी दिख रही है, तो उससे आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि ड्रैगन फ्लाइज कैसे दिखती हैं। इस तरह के बर्ड्स होते हैं, उनके विंग्स होते हैं ऐसे,
और मोस्टली जब बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो उन दिनों में ये बहुत ज़्यादा दिख रही होती हैं. सो दीज आर द ड्रैगन फ्लाइज. देन लेडी बर्ड मैंने ऑलरेडी बता दिया है आपको. दीज आर सम ऑफ द इंसेक्ट्स जो बड़े कॉमनली आप इधर उधर देखते हैं अपने अराउंड. तो ये उनके नेम्स हैं बिकॉज दीज आर ऑल कॉल्ड इंसेक्ट्स. ओके, वन मोर थिंग, मॉस्किटोज, मच्छर को कहते हैं. एक से ज़्यादा हैं तो मॉस्किटोज. मॉस्किटो जो है, द वर्ड मॉस्किटो, MOSQUITOES, ये प्लूरल लिखा है मैंने, मॉस्किटोज. वाई मॉस्किटोज प्लूरल? क्योंकि बहुत सारे मच्छर हैं तो आप प्लूरल में यूज़ करेंगे. एक है तो मॉस्किटो, ठीक है, ES नहीं लगेगा, तो आप खाली मॉस्किटो बोलेंगे. मगर एक से ज़्यादा हैं तो मॉस्किटोज, क्योंकि Q के साथ है तो MOS मॉस, QUITOS TOES, मॉस्किटोज, ठीक है, मॉस्किटोज. सो दैट इज़ इट विद द इंसेक्ट्स. हम इधर स्टॉप करेंगे क्योंकि हम मोस्टली अपनी एपिसोड की एंड के अंदर आपको, आजकल हम 10 कमांडमेंट्स कर रहे हैं इंग्लिश में, वो भी हम आपको करा रहे हैं. सो वी विल डू दैट आफ्टर दिस. ओके. पहला जो हमने फर्स्ट कमांडमेंट की थी, 10 कमांडमेंट की, वो थी यू शेल हैव नो अदर गॉड्स बिफोर मी. ये पहली थी. आज हम करेंगे दूसरा 10 से काम में से 10 सेकंड कमांडमेंट्स, क्योंकि हम कर रहे हैं 10 कमांडमेंट्स. हमने फर्स्ट कमांडमेंट्स लास्ट टाइम किया था, आज हम लिखेंगे सेकंड. किसी और की पूजा नहीं करनी है. यू शेल नॉट मेक, यानी आपने किसी किस्म का कोई बुत, खुदा ने जो दूसरा हुक्म दिया था वो ये था कि किसी किस्म का कोई और बुत नहीं बनाना, ताकि क्योंकि सिर्फ खुदा की ही आपने उसी को ही ऑनर करना है, खुदा को ही मानना है. नो अदर आइडल. ज़रूरी नहीं होता आइडल को ऐसा बुत हो जो जिसको आप पूज रहे हैं. इस तरह डिफरेंट रिलीजन्स में किया भी जाता है. दे हैव डिफरेंट आइडल्स, बुत हैं उनके सामने, उनको पूजा जाता है, उनको चढ़ावे भी चढ़ाए जाते हैं. देयर आर पीपल गो टू श्राइन्स एंड ऑल. श्राइन्स वैसे मज़ारों को भी कहते हैं. टेम्पल्स हैं जहाँ जाया जाता है. ज़रूरी नहीं होता कि आइडल वही चीज़ हो. इट इज़ ऑल्सो दे आर ऑल ऑल्सो आइडल्स. लेकिन आइडल जिस चीज़ को आप खुदा से ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं वो आपका आइडल बन जाएगा. लाइक कहते हैं ना, ये एक्टर मेरा आइडल है. वाई? बिकॉज आप उसकी तरह बनने की कोशिश कर रहे हैं, आप उसको लिटरली पूज रहे हैं, हर चीज़ आप उसके हिसाब से करना. दैट इज़ योर आइडल. क्योंकि आप इसे तो कहते हैं मैं इनकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ जी, फ़लाँ एक्टर की, एंड ही इज़ और शी इज़ माई आइडल. तो आप उसकी तरह बन रहे हैं. तो आइडल इज़ समथिंग जिसको आप अपनी ज़िंदगी का एक फ़ोकस बना लेते हैं. और इसी तरह पैसा, लोग उसके पीछे भागते हैं, उसके लिए सब कुछ करते हैं. अगर आप पैसे को अपनी लाइफ का फ़ोकस बनाएंगे और खुदा कहीं नहीं होगा तो वो पैसा आपका आइडल होगा. तो ये सेकंड कमांडमेंट ये है कि आपने किसी किस्म का आइडल नहीं बनाना. खुदा को आपकी सारी ज़रूरतों का पता है, उसे सब पता है आपको क्या चाहिए, लेकिन फ़ोकस अपना खुदा पर रखें. कहते हैं ना, वो खुदा वर्ड्स है ना, और Seek ye first the kingdom of God, all these things shall be added unto you. यानी पहले खुदा की बादशाही को ढूंढो और बाकी सारी चीज़ें खुदा आपको खुद ही दे देगा. तो पहले seek his kingdom. और खुदा यही कह रहा है कि किसी और को मतलब मत पूजो, कोई और ऐसा बुत मत बनाओ जिसकी तुम पूजा करना शुरू कर दो. बिकॉज़ ये बहुत साल पहले से होता आ रहा था कि वो कुछ भी ऐसी कोई चीज़ हो जाती लोग पूजना शुरू कर देते. जैसे आसमान की पूजा करनी, सन की यानी सूरज की पूजा करनी, चाँद की पूजा करनी. पीपल स्टिल डू दैट इन सम एरियाज़. और खुदा ने ये स्ट्रेटली बताया था इस कमांडमेंट में कि आपने किसी और की पूजा नहीं करनी, किसी और बुत को नहीं बनाना, ना ही उसे पूजना है. So this is it. Thank you so much. This is the second commandment. I hope you are learning. Thank you. See you next time. God bless you.